सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय आपका स्वागत करता है। कामदा एकादशी 12 अप्रैल सन 2022। जी हाँ, यही है आज का विषय। पंचांग के अनुसार 12 अप्रैल सन 2022 मंगलवार को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रातःकाल 4:30 से प्रारंभ हो जाएगी और 13 अप्रैल सन 2022 प्रातः 5:02 तक यह रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 12 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। जी हाँ, कामदा एकादशी कामनाओं को पूरा करने वाली एकादशी। कैलेंडर के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी आती हैं। हर मास के शुक्ल व कृष्ण पक्ष को एकादशी व्रत रखा जाता है। सनातन नववर्ष के पहले महीने में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसी मान्यता है। विष्णु पुराण हमें बताता है, इस दिन व्रत रखने से हजारों साल की तपस्या का फल मिल जाता है। आइए आज इसी पर चर्चा कर लें। कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त किस समय है? पूजा का विधान क्या है? यद्यपि यह सब पता है आपको, फिर भी चर्चा कर लेते हैं, सब ताज़ा हो जाएगा। ग्रहों के राजकुमार होने जा रहे हैं इस राशि में उदित। जी हाँ, उदित होने जा रहे हैं अस्त ग्रह। 12 अप्रैल से सभी राशि वालों को अपार सफलता मिलने वाली है। कामदा एकादशी का यही संदेश है, सफलता का संदेश लेकर आई है आज की कामदा एकादशी। मंगलवार प्रातः 4:30 बजे से प्रारंभ हुई थी। 13 अप्रैल बुधवार को प्रातः 5:02 पर यह समाप्त हो जाएगी। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है आज। 12 अप्रैल को प्रातः 6 बजे से लेकर के 13 अप्रैल प्रातः 8:35 तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। कामदा एकादशी व्रत पारण का समय 13 अप्रैल को दोपहर 1:39 से सायं 4:12 तक रहेगा। सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी साधकों की। स्नान से निवृत्त हो जाएंगे आज, संकल्प करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, नियमों का पालन करेंगे। पिछले ही दिन से 11 अप्रैल सोमवार रात्रि संयम पूर्वक व्यतीत की गई, ब्रह्मचर्य का पालन किया गया। इसके बाद शुद्ध साफ सुथरे शुद्ध स्थान पर श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर दी गई, तस्वीर वहाँ रख दी गई। भगवान विष्णु को फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, तिल चढ़ाए, दूध चढ़ाया, पंचामृत आदि चीज़ें चढ़ाई, पंचोपचार पूजा कर ली गई। धूप किया, आरती की, प्रसाद बांटा गया। मन में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया, विष्णु सहस्र नाम भी पढ़ा गया। भगवान विष्णु का स्मरण किया गया समय समय पर और पूजा स्थल पर जागरण भी रखा गया। सोए नहीं, सतत स्मरण किया भगवान विष्णु का।
और अगले दिन द्वादशी के दिन पारण कर दिया गया। यह रही दिनचर्या। बहुत सुंदर, कितना अच्छा लगा। हमने इसका समापन किया ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाकर, उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया, ससम्मान सम्मानित करके विदा किया उन्हें, दक्षिणा दी उन्हें भोजन करवाने के बाद। स्मरण करनी होगी कामदा एकादशी की कथा। भगवान कृष्ण के समय की यह बात है। धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी उन्होंने यही कथा। आज हम इसी कथा की चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले भी वशिष्ठ मुनि ने यही कथा राजा दिलीप को सुनाई थी। कथा इस तरह से है। प्राचीन काल की बात है। एक स्थान था, स्थान का नाम था भोगीपुर। शहर था वह भोगीपुर शहर। पुंडरीक नाम का एक राजा था, उस पर शासन था उसका। उसके नगर में अप्सराएं थी, किन्नर थे, गंधर्व थे। उनका दरबार इन्हीं लोगों से भरा रहता था। गंधर्व और किन्नर प्रतिदिन गायन करते थे, मधुर गान करते थे। बड़ी सुंदर अप्सरा थी एक, ललिता नाम था उसका। उसका पति ललित एक कुलीन गंधर्व था, वहाँ रहता था। कैसा अच्छा संयोग था, ललिता नामक सुंदर अप्सरा और उसका पति ललित। बड़ा स्नेह था दोनों के बीच, बड़ा प्यार था दोनों में। एक दूसरे की यादों में खोए रहते थे दोनों। एक समय की बात है, गंधर्व ललित राज दरबार में गा रहे थे। यह क्या, गाते गाते उन्हें अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। अरे, उनका ध्यान भटक गया। आवाज को नियंत्रित नहीं कर सके, स्वरभंग हो गया। स्वर से गा रहे थे, ध्यान कहीं और चला गया, विस्वर हो गए वह। अरे, कर्कट नाम का एक सर्प था वहाँ, यह सब देख रहा था। राजा पुंडरीक को सब बता दिया उस सर्प ने, कर्कट ने बता दिया राजा पुंडरीक को। क्रोध आ गया राजा को, ललित को श्राप दे दिया, ललित तुम राक्षस बन जाओ। इसके बाद बन गया राक्षस वह ललित। कई वर्ष तक दैत्य योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी उसे याद करती रही, लेकिन पति को इस हालत में देखकर वह दुखी हो जाती थी। क्या कर सकती थी, दुखी ही हो सकती थी केवल। वर्ष बीतते गए। ललित, पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर थे। ललिता विंध्य पर्वत पर गई। हाँ, कुछ वर्ष बीते। ऋष्यमुख ऋषि रहते थे हिमालय पर्वत पर। ललिता उनके पास चली गई और उपाय पूछने लगी। ऋषिवर, उपाय बताइए, हम बिछुड़ चुके हैं, वे राक्षस बन चुके हैं, अभिशाप मिला था। ऋषि ऋष्यमुख करुणा में भर गए, दया आई उन्हें उन पर और बता दिया उपाय। कहा, बेटी कामदा एकादशी का व्रत करो, उनका आशीर्वाद पालोगी। चली आई गंधर्व पत्नी अपने घर। कामदा एकादशी का व्रत कर लिया उसने। व्रत का प्रभाव ही था, श्राप से मुक्ति मिल गई उसे। उनका गंधर्व प्रकट हो गया। जय हो
भगवान श्री हरि विष्णु की। उनका नाम आज लेना ही पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आरती कर लेते हैं आज। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पा जाता। जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन जन्मी। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष की धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की
परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास का तक में आवे सुखदायिनी भारी। जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरनी। जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। जय एकादशी माता, एकादशी माता की जय हो। सभी सुनने वालों का कल्याण हो। एकादशी एकादशी पापों को हर ले, एकादशी समृद्धि लाए, एकादशी सुख बढ़ाए। हमारे अच्छे संकल्प रहें। तन में मन शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए आज। कृपा वर्षे एकादशी माता की कृपा से। धन्यवाद। तन्मयता से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे, तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।